हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद लड्डू भाई। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का एडवांस यूजेज सीखने वाले हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि कब विल का इस्तेमाल किया जाता है और कब वुड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हेडिंग देखते हैं, एडवांस यूजेज ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। जी हाँ, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का एडवांस यूज। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, when we express future action in present or past। जब हम फ्यूचर एक्शन को प्रेजेंट या पास्ट में एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं, व्यक्त करते हैं, तो we use would instead of will। जी हाँ, तब हम will के जगह would का इस्तेमाल करते हैं। अब स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस will या फिर would प्लस be प्लस वी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। अभी हम कहाँ पे विल का इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पे वुड का इस्तेमाल करेंगे, इसमें लिखा हुआ है, लेकिन इससे समझ में नहीं आएगा जब तक हम एग्जाम्पल नहीं देखेंगे, जब तक हम ट्रांसलेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला सेंटेंस क्या है, वह कल पढ़ता रहेगा। कल पढ़ता रहेगा यानी आने वाला जो कल है उसकी बात हो रही है, तो वह कल पढ़ता रहेगा। ही विल बी रीडिंग टुमारो। तो यहाँ पे हम विल का ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक है, तो ही सब्जेक्ट लिख लिए, उसके बाद विल बी रीडिंग टुमारो। टुमारो, ही विल बी रीडिंग टुमारो, वह कल पढ़ता रहेगा। ठीक है, अब इसी सेंटेंस को मैं दूसरे तरीके से लिखा हूं, वह अभी पढ़ रहा होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, सेंटेंस तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का है, लेकिन इसमें लगा हुआ क्या है, अभी, यानी इस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्यूचर एक्शन इन प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट और पास्ट में रहेगा, तो हम क्या कर देंगे, विल की जगह वुड का इस्तेमाल करेंगे। तो ही विल बी ना लिख करके हम क्या लिखेंगे, ही वुड बी रीडिंग नाउ। ही वुड बी रीडिंग नाउ, वह अभी पढ़ रहा होगा। ठीक है, नाउ, ही वुड बी रीडिंग नाउ। अगर यहाँ पे आप विल का इस्तेमाल कर देंगे कि ही विल बी रीडिंग नाउ, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर फ्यूचर एक्शन को प्रेजेंट या पास्ट में एक्सप्रेस किया जाता है, बताया जाता है, तो फिर वहाँ पे विल की जगह वुड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ही वुड बी रीडिंग नाउ, वह अभी पढ़ रहा होगा। तो ये तो प्रेजेंट की बात हो गई, मतलब अभी पढ़ रहा होगा। तीसरा एग्जांपल क्या है, वह 2 दिन पहले पढ़ रहा होगा। 2 दिन पहले की बात हो रही है, यानी पास्ट की बात हो रही है। सेंटेंस भले ही फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का है, लेकिन बात क्या हो रहा है, 2 दिन पहले की, यानी पास्ट की। वह 2 दिन पहले पढ़ रहा होगा, तो यहाँ पर भी हम वुड का ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। He would be reading 2 days ago. He would be reading 2 days ago. वह 2 दिन पहले पढ़ रहा होगा। ठीक है, अब चौथा एग्जाम्पल को देखिए, वह पक्का पढ़ रहा होगा। अब क्या करेंगे, ना तो यहाँ पे हम will का इस्तेमाल करेंगे, ना ही would का इस्तेमाल करेंगे। तो पक्का वर्ड के लिए must का इस्तेमाल किया जाता है। He must be reading, वह पक्का पढ़ रहा होगा। ही यहाँ पे will या would की जगह पे क्या करेंगे, must। must के बाद be, he must be reading, वह पक्का पढ़ रहा होगा। reading, he must be reading, वह पक्का पढ़ रहा होगा। ठीक है, अब 5वां एग्जाम्पल है, वह शायद पढ़ रहा होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम must का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, will का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे और would का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, शायद के लिए आप may का इस्तेमाल कर सकते हैं, might का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर could का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, he may be reading, he might be reading, या फिर he could be reading। he may be reading, वह शायद पढ़ रहा होगा। ठीक है, ये जो वुड का इस्तेमाल हुआ, विल की जगह वुड का इस्तेमाल हुआ प्रेजेंट या पास्ट के लिए, तो आप वुड का इस्तेमाल फ्यूचर परफेक्ट में भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हुआ। ठीक है, या फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी कर सकते हैं विल की जगह वुड का इस्तेमाल, अगर उसका सेंस प्रेजेंट या फिर
पास्ट में हो। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल मैं लिया हूँ। ठीक है, वह 1 घंटा पहले पढ़ चुका होगा। मतलब पढ़ने का जो काम है वो 1 घंटा पहले ही हो चुका होगा, हो गया होगा। ठीक है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे क्या लगा हुआ है, 1 घंटा पहले, यानी यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे हम वुड हैव का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ही वुड हैव रेड एन आवर अगो। ही वुड हैव रेड एन आवर अगो। अगो, ही वुड हैव रेड एन आवर अगो। वह 1 घंटा पहले पढ़ चुका होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाले हर एक वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।